जगदीश प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटा, जो वेस्ट यूपी ज़िला सहारनपुर में पड़ता है और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जिसका स्टाफ पूरा आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रधानाचार्य जी हैं जो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जो लगातार एन एक्सप्रेस को देख रहे हैं उनको पता है कि इस बार यूपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है उसका 90% क्रेडिट उस समाज को गया है जो वास्तव में ऐसा समाज है जिसको अपर क्लास ने, उच्च समाज ने कभी एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी नज़र उनको नहीं देखी। अब तक हमने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं वही 90% यही रिपोर्ट निकल के आई है। लेकिन अब देखना चाहेंगे कि ये जो स्टाफ बैठा है, ये जो इंटर कॉलेज है कोटे का, यहाँ से जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह का किरदार उनका रहा है, ये सुनते हैं यहाँ के टीचर्स और यहाँ के प्रिंसिपल की ज़बानी। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार राजपूत, मैं जेपी इंटर कॉलेज कोटा यहाँ कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और 1 मिनट सर, आप भी नाम बताइए। मैं प्रियंका वर्मा, मैं जगदीश प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सहायक टीचर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम राखी चौहान है, मैं जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ, हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आप भी बताइए सर। मेरा नाम देशराज है, जगदीश प्रसाद आदर्श इंटर कॉलेज में मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। अभी आते हैं सर, पहला क्वेश्चन, जैसे अभी यूपी बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो आपका जो जगदीश प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, यहाँ का रिजल्ट क्या रहा है और किन स्टूडेंट्स का रहा है, वो कैटेगरी क्या है उनकी? हमारे विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो हाई स्कूल में 95% रहा है और 12th क्लास में 81% रिज़ल्ट हमारा प्राप्त हुआ है। रिज़ल्ट जैसे आपका आया तो इस रिज़ल्ट से ये कॉलेज और ये स्टाफ और स्पेशली प्रिंसिपल कितने % सेटिस्फाइड है? सच कहें तो कक्षा जो 10 का रिज़ल्ट है उससे तो हम काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन कक्षा 12 का जो रिज़ल्ट है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा हमारा कुछ कम रह गया है। उसमें कुछ बच्चों का जो है इस तरह का भी रहा है कि जो स्क्रूटनी की परीक्षा, जो स्क्रूटनी का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, क्योंकि उनके उस सभी सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं लगभग जो है वो 70% के आसपास हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो हो सकता है कि उनकी कुछ कॉपी में कुछ गड़बड़ रह गई हो, तो उससे हमारे जो विद्यालय का रिजल्ट है वो और भी बढ़ सकता है। आप कितने वर्षों से एज अ प्रिंसिपलशिप जॉब कर रहे हैं? मैं अभी पिछले 1 साल से ही यहाँ इस पद पर कार्यरत हूँ। उससे पहले मैं यहाँ विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। अगर बात करें पिछले 1 दशक में जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है परसेंटेज, तो ये परसेंटेज बढ़ी है या कोई कंपटीशन है या क्या रीज़न है? क्योंकि 90% आना, 90+ आना, अगर 1 या 2 दशक की बात करें तो दिस इज़ अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। तो इस पर क्या रोशनी डालेंगे? ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ ही सालों से हुआ है। दरअसल क्या है कि पहले कुछ सालों में मार्किंग जो होती थी वो स्टेप मार्किंग नहीं होती थी। अब बोर्ड ने CBSE की तर्ज पर यहाँ पर भी जो है जो मार्किंग होती है अब वो स्टेप मार्किंग होती है। पहले क्या था कि जैसे मैथ का कोई जैसे भी दर्शक है हमारे जो मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, स्टेप मार्किंग उनको बताइए क्या? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पहले ऐसा होता था कि जो गणित का कोई क्वेश्चन आया है उसमें बच्चे ने सारा क्वेश्चन पूरा जो है सही तरीके से हल किया, लेकिन लास्ट में आकर के उसने कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन उसकी गड़बड़ हो गई और केवल आंसर उसका गलत हो गया, तो उसको 0 मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जितना भी प्रश्न का जितना भी हिस्सा बच्चा करता है उसको उसी के अनुसार मार्क्स दिए जाते हैं, उसी के अनुसार उसको नंबर दिए जाते हैं। आम दर्शक के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन जितना अटैम्प्ट्स किया है उसकी हिस्सेदारी, उससे डिडक्शन नहीं होगा, उसका कट ऑफ नहीं होगा। ये एक नई पॉलिसी है और मुझे लगता है इस पॉलिसी से कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुआ और सच्चाई भी है। मैडम आप भी बताइए, जो बच्चे ने टॉप किया है, कौन बच्चा है जो टॉपर है 10th में यहाँ पर? वो सूरज कश्यप है, 10th B सेक्शन का, और उसने 95 के अबव जो है नंबर पाए हैं। हाँ। आपका सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट जी। तो हिंदी में जब आपने टीचिंग किया या टीचिंग करते हैं तो किस तरह का मेथड आप यूज़ करते हैं? मतलब मेथड क्या ये रहता है ना कि पहले तो उसको बेसिक नॉलेज हम देते हैं कि जैसे इधर थोड़ा
कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं भाषा को बोलने में या फिर लिखने में, तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके अलावा भी TLM वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा थोड़ा आसानी से समझ सके चीज़ें। तो बस कोई खास मेथड। आप भी मैडम अपना सब्जेक्ट बताइए। मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ और सूरज को हिंदी में ही पढ़ाती थी। हिंदी आप ही पढ़ाते थे, तो थोड़ा सा बताइए कि हिंदी में जो टेस्ट है बच्चों का, वो टॉपर की बजाय एक आम टेस्ट क्या है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी को जिस सम्मान की वो हकदार है उसको वो मिल नहीं पाता, क्योंकि हिंदी को बच्चे क्या सोचते हैं कि हम पहले साइंस, मैथ्स या इंग्लिश की तैयारी करेंगे और लास्ट में जो समय बचेगा वो अपनी हिंदी को देंगे। लेकिन जो सूरज और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ 12th क्लास में अदिति शर्मा थी, कुछ बच्चे हैं जो समझते हैं कि हर विषय की बराबर भागीदारी होती है, वो विषय कोई भी हो। अब मैं सूरज की बात करती हूँ। सर सूरज बहुत ही जिसे कहेंगे समय का पाबंद, रेगुलर क्लास में आने वाला, और उसकी जो जिज्ञासाएं थी वो इतनी थी कि टीचर को बहुत अच्छा लगता था कि बच्चा इतने जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। सभी टीचर्स को ये बात अच्छी लगती थी या स्पेशली आपको अच्छी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। तो सभी टीचर्स को कहने का बेस क्या है आपके पास? सर ये है क्योंकि देखो, एक तो बच्चे का रिजल्ट बोलता है। देखिए, जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, मेरा पॉइंट ये है, आपने कहा है कि सभी टीचर्स को यहाँ मेंशन जो किया है, सभी टीचर्स को आपने मेंशन किस वजह से किया है, वो पॉइंट बताइए हमें। हाँ तो सर मैं वही बता रही हूँ, आप मुझे थोड़ा बोलने का अवसर दें। देखिए सर, सब टीचर्स का ये है क्योंकि कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, सब यहाँ पर वेल क्वालिफाइड हैं, सब एक परीक्षा पास करके आए हैं, तो सभी टीचर्स उतनी ही एक लगन से पढ़ाते हैं जितनी मैं पढ़ाती हूँ। और वो बच्चा जो है सर, उससे मैं थोड़ा सा मतलब पर्सनली भी बहुत अटैच हूँ, तो वो मुझसे बात करता था तो बताता था कि मेरी ये सर ने मदद की है, ऐसे किया है। हमारे सारे प्रिंसिपल सर हों। कितना परसेंट है? हाँ, हिंदी में उसके 97 मार्क्स हैं। 97? जी। तो 97 मार्क्स आने के पीछे किसी तरह का कोई डाउट है आपको, या इतना डिजर्विंग कैंडिडेट था वो? सर मैंने खुद अभी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन किया है और मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि जिस बच्चे ने, मुझे लगता था कि इसको 50 में से 50 मार्क्स नंबर मिलने चाहिए, उसको नहीं हम दे पाते थे, क्योंकि थोड़ा सा बाध्यता होती है कि बच्चे को हम थोड़ा, हिंदी में होता है कि अनुस्वार हो गया, हलंत हो गया, नुक्ता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम बच्चे के नंबर एक आध काट लेते हैं। तो सर ये मैं समझती हूँ कि सूरज ने किया तो बराबर ही होगा सारा, लेकिन वही जो व्याकरणिक दृष्टि से या फिर अनुस्वार, नुक्ता वगैरह की वजह से उसके मार्क्स थोड़ा हो गए होंगे। और एक सर हमारा थोड़ा पेपर पैटर्न अभी चेंज हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 50 नंबर का जो बच्चे का लिखित पेपर होता है, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है कई बार कि बहुविकल्पीय में एक आध नंबर कटा हो, पर मेरे बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ सर। ओके, और भी टीचर्स बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीचर्स के पास अपने बहुत रिच एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत अनुभव है। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं जेपी इंटर कॉलेज कोटा में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ 10th तक। आप भी अपना परिचय। मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं जेपी इंटर कॉलेज कोटा में साइंस पढ़ाता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं यहाँ अंग्रेजी का सहायक अध्यापक हूँ। जी, आप इंग्लिश के सहायक अध्यापक हैं। सर थोड़ा सा बताइए, जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल ने हिंदी मीडियम स्कूल्स का थोड़ा सा क्रेज़ कम किया है, कहते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है, तो कैसी इंग्लिश है आपकी? ये बिल्कुल सही कहा कि अपने हिंदी मीडियम स्कूल में सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ हमारे विद्यालय में नहीं बल्कि सभी पूरे प्रदेश में ये एक धारणा बन गई है कि केवल CBSE बोर्ड के बच्चे ही इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पेरेंट्स की भी जो अपनी एक थिंकिंग है वो भी चेंज हो रही है। बच्चा भी उस चीज़ को समझ रहा है कि मुझे आगे चल करके कॉम्पिटिशन जीतना है, अपनी भाषा के साथ ही मुझे विदेशी भाषा को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है, और दोनों विषयों पर काम चल रहा है। जैसे विद्यालय का भी अपना एक स्वप्न है कि जो ऐसा विज्ञान और गणित के साथ साथ में भाषा का विकास हो, क्योंकि जब तक भाषा विकसित नहीं होगी, मातृभाषा भी और जो फॉरेन लैंग्वेज जो भी हम विद्यालयों के अंदर पढ़ाई जा रही है, जब तक उस पर बच्चे की कमांड नहीं होगी, हम किसी भी क्षेत्र में टेक्निकली हो और एडमिन साइड में हो, यानी कि हम चाहे साइंस साइड की बात करें किसी भी विषय में, तब तक हम जो है पारंगत नहीं कर सकते जब तक कि हम भाषा पर जो है पूर्ण। ओके सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एट दिस टाइम देयर इज अ लॉट wind blowing in the sense of English medium schools. What is particular difference between government Hindi medium schools and CBSE schools? Okay, one thing is that base level now has changed even in the basic madhyamik school. Primary level now introduced the concept of English from the very first class. The same concept is now transferred to the
medium schools and to the high school inter college. Now, okay, 1 minute, sir. The students who come here, they belong to such background where there is no direction of English grammar and other points. Under such situation, how do you manage the students in the sense of grammar and prose chapter? no doubt, grammar is a little problem for our child because, as you told, the concept is here basically a Hindi medium school, whereas the language becomes a little difficult for us. But as I have told that now the concept has changed from the basic level. Primary level, they are working on the English language, same way the junior school, and now the high school and intermediate also has transformed from to the bilingual language. Every paper is now coming in the two languages. Means we have the schools in English medium also and the Hindi medium also. So the child is drawing the attention. This language we can pick up and we can give the competition to these CBSE board schools, and we are doing the same things. Interest from the parent side and from the teacher side has increased a lot in this language. और हिंदी बेल्ट के जितने दर्शक हैं वो भी ये बात सुन ले, क्योंकि आज तक एक मिथक है, कुछ शिक्षा माफियाओं ने, ऐसे शिक्षा माफियाओं ने समाज में जन्म लिया है जिन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने आप को साबित करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, ये क्वालिफाइड टीचर हैं हु आर कैपेबल टू डिस्कस नॉट ओनली इन हिंदी but also in English, and they are exactly the personalities who are capable and who would like to get the appreciation from the society, and this is ultimate campaigning of an express. Next आप भी थोड़ा सा बताइए कि क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने टॉप किया है। जिन्होंने टॉप किया है वो हमारे विद्यालय के बहुत अच्छे होनहार और ईमानदार अनुशासन प्रिय छात्र रहे हैं, और सभी टीचर। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? आर्ट। अच्छा, ड्राइंग की अगर बात करें, चूँकि ड्राइंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो आज का जो बच्चा है वो क्रिएटिविटी जो उसमें होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि 10 साल पहले और आज में कुछ क्रिएटिविटी में बच्चे की फ़र्क आया है? हाँ, बच्चे में फ़र्क आया कि पहले के बच्चे साधारण बनाने में, थोड़ा चित्र बनाने में मेहनत नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज के बच्चे में क्रिएटिविटी आई है, वो मेहनत करते हैं, हमको बोर्ड पे बुलाते हैं। आज के बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हुए हैं, वो कैसे आप बता सकते हैं इस बात को? जैसे किसी बच्चों को बुलाइए तो सब संकोच नहीं करते हैं, बोर्ड पे आके जो भी कहिए या हिंट करिए, थोड़ा बहुत मदद करिए, तो अपना बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, आप भी बताइए सर, कौन सा सब्जेक्ट है और जो टॉपर है उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम महक सिंह है और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और मैं टॉपर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जहाँ भी जाएंगे मैं अच्छा ही करेंगे। और अदिति जो शर्मा थी, हमारी स्टूडेंट थी, उसके 91.8% आए हैं 12th में। और जो टॉपिक पढ़ती थी वो सब फाइंड आउट करती थी। जैसा हमारा टॉपिक जेनेटिक्स का हुआ तो उसके जितने भी न्यूमेरिकल होते थे वो खड़ा होकर आराम से बोर्ड पर उनको फाइंड आउट करती थी। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स थी उसकी, और रिप्रोडक्शन थे, ये सब उसके फाइंड आउट थे जी। ओके सर, चलते चलते बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल से करना चाहेंगे। सर, जैसा कि आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल ने हिंदी मीडियम स्कूल को शिकस्त देने के नायाब और नए नए हुनर अपना रखे हैं, तो हमारे ग्रामीण समाज को, गांव के लोगों को, स्पेशली उस दबे कुचले समाज को, मजदूर समाज को, उस समाज को जो वास्तव में नहीं दे सकता इतना पेमेंट, उनके लिए आपके कॉलेज से आपका क्या संदेश है? मैं सभी अभिभावकों से या अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय यहाँ क्षेत्र में नहीं, मैं कहता हूँ कि ज़िले में भी जो है सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाला, और कहना चाहिए सरकारी जो विद्यालय है उनमें श्रेष्ठ विद्यालयों में हमारे विद्यालय की गिनती होती है। आप अपने बच्चों को अगर एडमिशन हमारे विद्यालय में अगर कराते हैं तो हमारे यहाँ सारे जो टीचर हैं वो सब वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। माहौल यहाँ का इतना ज़्यादा अच्छा है, सारा अनुशासन का जो है बड़ा ध्यान रखा जाता है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद वगैरह की इन सब में जो है उन बच्चों को हम पारंगत करने का प्रयास करते हैं। और ये स्टाफ और प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद विद्या मंदिर आदर्श जो भी मैंने मेंशन किया है,
और कहीं ना कहीं स्पेशली हम बार बार एक बात को रिपीट करते हैं, एन एक्सप्रेस हमेशा उन लोगों के लिए आवाज़ बन के इस समाज में काम करता है जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंस्टीट्यूशन में जाने में इनकेपेबल है, नाकाम है। और इस तरह के इंस्टीट्यूशन की हम जब लगातार पड़ताल करते हैं और देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऑल द फैकल्टीज़ आर रियली वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर कैपेबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। लेकिन वो बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ के जो टॉपर्स हैं उनकी फैमिलीज़, उनका परिवार, उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये ग्राउंड पे जाके उतर के हम बात करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारी रिपोर्ट देखते रहिए, बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आज मोहम्मद के साथ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।